नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है औरैया, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उस दिन जून 2020 की 2 तारीख थी। सुबह के 8 बज रहे थे। औरैया जिले की विष्णु कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला अपने कक्ष में आकर बैठे ही थे कि उनके फोन पर कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव की और बोले, मैं विष्णु कोतवाली से इंस्पेक्टर वीके शुक्ला बोल रहा हूँ, बताइए आपने फोन क्यों किया। जय हिंद सर, मैं लखनऊ के केसरबाग थाने से सिपाही सपना गिरी बोल रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद बताइए, इंस्पेक्टर विनोद कुमार शुक्ला ने कहा। सर, आपके थाने में हमारी छोटी बहन सालू गिरी सिपाही पद पर तैनात है। बीती रात 11 बजे हमारी उससे बात हुई थी। तब वो परेशान लग रही थी और बहकी बहकी बातें कर रही थी। तब मैंने उसे समझाया था और सो जाने को कहा था। आज मैं सुबह से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। सर, किसी तरह आप उससे मेरी बात करा दे। ठीक है सपना, मैं जल्द ही सालू से तुम्हारी बात कराता हूँ, श्री शुक्ला ने सपना को आश्वस्त किया। सालू गिरी नई रंगरूट महिला सिपाही थी। उसकी तैनाती 5 महीने पहले ही विधुना थाने में हुई थी। वो तेज तर्रार थी और मुस्तैदी से ड्यूटी करती थी। बीती रात 8 बजे वो ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपने रूम पर गई थी। इंस्पेक्टर विनोद कुमार शुक्ला ने सालू से बात करने के लिए कई बार उसे फोन किया, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। इसलिए उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने थाने में तैनात दूसरी महिला सिपाही जीतू कुमारी को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सालू गिरी कहाँ रहती है। हाँ सर, पता है। वो विधुना कस्बे के किशोरगंज मोहल्ले में तरुण सिंह के मकान पर किराए पर रहती है। तुम किसी सिपाही के साथ उसके रूम पर जाकर देखो कि वो फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही है। कहीं वो बीमार तो नहीं है, इंस्पेक्टर शुक्ला ने कहा। ठीक है सर, कहकर जीतू कुमारी सिपाही अजय सिंह के साथ सालू के रूम पर पहुंची। उसके रूम का दरवाजा अंदर से बंद था और कूलर चल रहा था। कमरे के अंदर की लाइट भी जल रही थी। जीतू कुमारी ने दरवाजा पीटना शुरू किया तथा सालू सालू कहकर आवाज भी लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। घबराई जीतू कुमारी ने थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला को सूचना दी तो वो पुलिस टीम के साथ मौके पर आ गए। श्री शुक्ला ने भी दरवाजा थपथपाया तथा सालू को पुकारा, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। किसी अनहोनी की आशंका को भांपकर थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने सिपाहियों को सालू के रूम का दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। आदेश पाते ही 2 सिपाहियों ने दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद थाना प्रभारी रूम में गए तो वो चौंक गए। रूम के अंदर महिला सिपाही सालू का शव पड़ा हुआ था। थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने सबसे पहले मृतका की बहन सपना को इस खबर की सूचना दी और उसे तत्काल विधुना थाने आने को कहा। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी और फिर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। रूम का सारा सामान अपनी जगह पर था। रूम के एक और पड़ी छोटी टेबल पर पैक खाना रखा हुआ था, जिसे उसने खाया नहीं था। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला को कमरे के अंदर से एक डायरी तथा एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसे उन्होंने सुरक्षित कर लिया। इसके बाद उन्होंने सालू के शव का गौर से परीक्षण किया। चूंकि विभागीय मामला था, इसलिए सूचना मिलते ही औरैया की एसपी सुश्री सुनीति, एएसपी कमलेश कुमार दीक्षित तथा सीओ मुकेश प्रताप सिंह घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने जहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर साक्ष्य जुटाए। घटना स्थल से बरामद सालू की डायरी की पुलिस अधिकारियों ने जांच की तो उन्हें डायरी में 3 पन्नों पर एक नोट मिला। डायरी के एक पन्ने पर सालू ने लिखा था, मेरे प्यारे माँ पिताजी, आपने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और प्रदेश सुरक्षा को समर्पित किया। आपकी इस बड़प्पन को मैं कभी नहीं भुला सकती। लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी परेशानियों से उबर जाऊं, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई। इसलिए मैं ये कदम उठाने जा रही हूँ। प्लीज किसी को परेशान ना किया जाए। डायरी के दूसरे पन्ने पर सालू गिरी ने
प्रभु ईश्वर को संबोधित करते हुए पत्र लिखा था और रास्ता सुझाने की बात लिखी थी। और डायरी के तीसरे पन्ने पर सालूगिरी ने मरने से पहले घर वालों के नाम एक अन्य पत्र लिखा था, जिसमें उसने सिपाही आकाश का जिक्र किया था। पुलिस अधिकारी नोट पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिपाही सालूगिरी ने अपनी परेशानियों के चलते ये कदम उठाया है। पर वे परेशानियां क्या थी जिससे उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इसका खुलासा उसने पत्र में नहीं किया था। इसका खुलासा तभी हो सकता था जब उसके घर वाले मौके पर आते। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सालूगिरी बागपत जिले के बालोनी थाना अंतर्गत लतीफपुर दत्त नगर गांव की रहने वाली थी। विधुना थाना में उसकी पोस्टिंग दिसंबर माह में हुई थी। 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। विधुना कस्बे में वो किराए के रूम में रहती थी। एसएसपी कमलेश कुमार दीक्षित ने मृतका सालू का मोबाइल फोन खंगाला तो उसमें स्वीट होम, हस्बैंड, सिस्टर तथा आकाश के नाम से फोन नंबर सेव थे जो उसके घर वालों के थे। इन नंबर पर कॉल करके श्री दीक्षित ने घर वालों को घटना की जानकारी दी तथा शीघ्र ही विधुना थाने आने को कहा। सालू ने मौत से पहले अपनी बहन सपना से बात की थी। घटना स्थल पर मकान मालिक तरुण सिंह भी मौजूद था। सीईओ मुकेश प्रताप सिंह ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि सिपाही सालूगिरी ने 2 हफ्ते पहले ही रूम किराए पर लिया था। दूसरे रूम में पब्लिक डिग्री कॉलेज विधुना के निदेशक मनोज कुमार सिंह चौहान रहते हैं। उनका परिवार कानपुर में रहता है। कल वो परिवार से मिलने कानपुर चले गए थे। मकान मालिक ने बताया कि सालूगिरी बातचीत में सरल तथा हंसमुख स्वभाव की थी। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया इसकी उसे जानकारी नहीं है। चूंकि ये मामला एक सिपाही का था, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने नायब तहसीलदार को भी सूचना दे दी। सूचना पाकर नायब तहसीलदार वंदना कुशवाहा घटना स्थल पर आ गई थी। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। फिर पुलिस अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी हासिल की। उसके बाद उन्हीं की मौजूदगी में इंस्पेक्टर विनोद कुमार शुक्ला ने सिपाही सालूगिरी के शव का पंचनामा भरा। पंचनामे पर नायब तहसीलदार वंदना कुशवाहा ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद शव पोस्टमार्टम हेतु औरैया के जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। देर शाम मृतका सालूगिरी के माँ बाप, भाई बहन तथा पति थाना विधुना आ गए। उसके बाद तो थाने में कोहराम मच गया। माँ सुमित्रा देवी, पिता राजेंद्र गिरी तथा बहन स्वाति वह सपना धाड़ मारकर रो रही थी। थाना प्रभारी ने उन्हें धैर्य बंधाया। फिर थाना प्रभारी उन सबको उस रूम में ले गए जहां सालू की मौत हुई थी। वहां एक बार फिर कोहराम मच गया। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने उसकी मौत का कारण जानने के लिए सबसे पहले मृतका सालू की मां सुमित्रा देवी से पूछताछ की। सुमित्रा देवी ने बताया कि सालू उनकी लाडली बेटी थी। वो बेहद खुश मिजाज थी। अभी 1 महीने पहले ही उसकी शादी पड़ोस में रहने वाले इलम चंद्र के बेटे राहुल से हुई थी। राहुल सालू को खुश नहीं रखता था, जिससे वो परेशान रहने लगी थी। राहुल सालू पर शक भी करता था। वो उसे मानसिक तौर पर भी टॉर्चर करता था। उसके कारण ही सालू ने ये कदम उठाया है। पिता राजेंद्र गिरी ने बताया कि वो किसान है। बेटियों को पढ़ाने व उनका भविष्य बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। सालू सिपाही बनी तो बेहद खुश थी। इसके बाद सालू की मर्जी से उसका विवाह राहुल के साथ कर दिया गया, लेकिन शादी के बाद उसकी खुशी गायब हो गई थी। 1 जून सोमवार को सालू की बात उसकी मां सुमित्रा से दिन में 2:30 बजे हुई थी। तब वो परेशान थी और जिंदगी से उबने की बात कह रही थी। तब हम दोनों ने उसे समझाया था और जिंदगी को निराशा से आशा में बदलने की बात कही थी, लेकिन रात में ही उसने ऐसा कदम उठा लिया। सालू की बड़ी बहन सपना, जो लखनऊ के केसरबाग थाने में सिपाही है, उसने बताया कि ट्रेनिंग के बाद जब सालू की पहली पोस्टिंग विधुना थाने में हुई तो वो बेहद खुश थी। सप्ताह में 1-2 बार उसकी उससे बात जरूर होती थी। शादी के पहले वो बेहद खुश रहती थी, हंस हंस कर बतियाती थी और चुगलबाजी भी करती थी। लेकिन शादी के बाद वो गुमसुम रहने लगी थी। उसने फोन पर भी बात करना कम कर दिया था। शायद सालू अपने पति राहुल से खुश नहीं थी, क्योंकि वो सालू पर शक करता था। सिपाही आकाश को लेकर राहुल के मन में गलत धारणा घर कर गई थी। आकाश को लेकर ही राहुल उसे मानसिक तौर पर परेशान करता था, जबकि सालू और सिपाही आकाश के बीच सिर्फ दोस्ती थी।
दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित थे और आमना सामना होने पर हंस बोल लेते थे। सपना ने बताया कि बीती रात 11 बजे कई बार नंबर मिलाने के बाद उसकी सालू से बात हुई थी। तब वो बहकी बहकी बातें कर रही थी। बात करते करते उसने फोन काट दिया था। उसके बाद जब सुबह उसने फोन मिलाया तो सालू फोन रिसीव नहीं कर रही थी। तब घबराकर मैंने आपको फोन किया था और सालू से बात कराने को कहा था, लेकिन कुछ देर बाद आपने सूचना दी कि सालू की मौत हो गई है। पत्नी की मौत की खबर पाकर राहुल भी अपने पिता इलम चंद्र के साथ थाना विधुना पहुंचा। थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने जब राहुल से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने सालू की रजामंदी से उसके साथ लव मैरिज की थी। शादी के बाद उसे पता चला कि सालू की दोस्ती किसी आकाश नाम के सिपाही से है। वो फोन पर उससे बतियाती थी। आकाश को लेकर उसने सालू से टोका टाकी की थी। इससे वो उससे नाराज रहने लगी थी, पर वो ऐसा कदम उठा लेगी ऐसा तो उसने कभी नहीं सोचा था। सालू कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया और किन परिस्थितियों में किया, ये सब जानने के लिए हम उसके अतीत पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बालोनी थाना अंतर्गत एक गांव है लतीफपुर दत्त नगर। इसी गांव में राजेंद्र गिरी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सुमित्रा गिरी के अलावा 3 बेटियां सपना, सालू, स्वाति तथा एक बेटा राजीव था। राजेंद्र गिरी किसान थे। कृषि उपज से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। खेती के काम में उनका बेटा राजीव भी मदद करता था। उन्होंने अपने सभी बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार पढ़ाया। राजेंद्र की बड़ी बेटी सपना पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहती थी। उन्हीं दिनों पुलिस विभाग में महिला सिपाही के पद पर भर्ती हो रही थी। सपना ने प्रयास किया तो उसका चयन हो गया। उसकी ट्रेनिंग सीतापुर में हुई। बाद में उसकी पोस्टिंग लखनऊ के केसरबाग थाने में हो गई। राजेंद्र गिरी अपनी लाडली बेटी का सपना पूरा करना चाहते थे, सो वो उसे भरपूर सहयोग कर रहे थे। सालू खूबसूरत थी। उसने जब 17 बसंत पार किए तो उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया था। इसी दौरान राहुल गिरी से उसकी दोस्ती हो गई। राहुल सालू के पड़ोस में ही रहता था और किसान इलम चंद्र का बेटा था। सालू के पिता राजेंद्र गिरी तथा राहुल के पिता इलम चंद्र की आपस में खूब पड़ती थी। राजेंद्र जहां अपनी बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे थे, वहीं इलम चंद्र अपने बेटे राहुल का भविष्य बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। राहुल उनका होनहार बेटा था। उसने बीए की डिग्री हासिल करने के बाद बीएड की परीक्षा पास कर ली थी और टीटी पास करके शिक्षक बनना चाहता था। सालू और राहुल एक ही गली में खेल कूद कर जवान हुए थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी था। ये आकर्षण धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। प्यार परवान चढ़ा तो एक रोज राहुल ने प्यार का इजहार कर दिया। सालू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें अपना बनाने का सपना संजोया है। क्या मेरा ये सपना पूरा होगा? तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, पर अभी नहीं। अभी समय है अपना कैरियर बनाने का। तुम्हारा सपना है शिक्षक बनने का और मेरा सपना है पुलिस में नौकरी करने का। अपना अपना सपना पूरा करो, फिर हम जीवन साथी बन जाएंगे। हम दोनों मजे से जीवन गुजारेंगे। सालू की यह बात राहुल को पसंद आ गई। उसके बाद दोनों अपना कैरियर बनाने में जुट गए। कालांतर में राहुल ने टीटी की परीक्षा पास की। उसके बाद उसका चयन शिक्षक पद पर हो गया। वो फैजाबाद के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने लगा। इधर सालू का भी चयन पुलिस विभाग में महिला सिपाही के पद पर जनवरी 2019 में हो गया था। उसकी ट्रेनिंग इटावा में हुई। उसके बाद 16 दिसंबर 2019 को सालू की पहली पोस्टिंग औरैया जिले के विधुना कोतवाली में हो गई। थाने में ड्यूटी के दौरान सालू की मुलाकात सिपाही आकाश से हुई। कुछ दिनों बाद ही दोनों गहरे दोस्त बन गए। आकाश हर तरह से सालू की मदद करने लगा। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ गई थी। 20 मार्च 2020 को सालू गिरी एक सप्ताह की छुट्टी पर अपने गांव लतीफपुर दत्त नगर आई, पर 24 मार्च की रात से देश में लॉकडाउन घोषित हो गया, जिससे सालू भी लॉकडाउन में फंस गई। सालू का प्रेमी शिक्षक राहुल भी फैजाबाद से घर आया था। वो भी लॉकडाउन में गांव में ही फंस गया था। गांव में रहते सालू और राहुल का आमना सामना हुआ तो दोनों का प्यार उमड़ पड़ा। अब तक दोनों अपना कैरियर बना चुके थे, इसलिए जब राहुल ने सालू के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा
तो सालू ने स्वीकार कर लिया। इधर सालू जब लॉकडाउन में फंस गई तो पुलिस विभाग ने उसे बालूनी थाने में ज्वाइन करा दिया। गांव से थाना 9 किलोमीटर दूर था, इसलिए सालू ने बालूनी थाने के पास ही कमरा किराए पर ले लिया और वहीं रहकर ड्यूटी करने लगी। इसी कमरे में आकर राहुल उससे मिलने लगा। कुछ दिन बाद सालू और राहुल ने अपने घर वालों से शादी की इच्छा जताई तो दोनों के घर वालों ने उनकी बात मान ली। दरअसल सालू की मां सुमित्रा देवी को सालू और सिपाही आकाश के बीच बढ़ती दोस्ती का पता चल गया था। वो सालू की शादी गैर बिरादरी में नहीं करना चाहती थी। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद 26 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के दौरान ही सालू और राहुल ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर प्रेम विवाह कर लिया। दोनों परिवारों की मौजूदगी में प्रेम विवाह बालूनी के उसी कमरे में संपन्न हुआ जिसमें सालू रहती थी। शादी के बाद राहुल और सालू पति पत्नी की तरह उसी कमरे में रहने लगे थे। पति पत्नी के बीच दरार तब पड़ी जब सिपाही आकाश का नाम सालू की जुबान पर आया। दरअसल सालू देर रात तक सिपाही आकाश से बतियाती थी। पूछने पर वो आकाश को अपना दोस्त बताया करती थी। आकाश को लेकर राहुल के मन में शंका पैदा हो गई, जिससे वो उसके चरित्र पर शक करने लगा। शक के कारण दोनों के बीच तनाव की स्थिति रहने लगी। 3 मई 2020 को बालूनी थाने से सालू को रिलीव कर दिया गया और 5 मई को उसने वापस विधुना कोतवाली में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इसके बाद उसने विधुना कस्बे के किशोरगंज मोहल्ले में तरुण सिंह के मकान में किराए पर रूम ले लिया और वहां रहने लगी। सालू शादी करके जब से वापस थाने आई थी तब से वो गुमसुम रहने लगी थी, लेकिन वो अपना दर्द किसी से बयां नहीं कर पा रही थी। इस दर्द का कारण उसका पति राहुल ही था। वो जब भी सालू से फोन पर बात करता था उसके चरित्र पर उंगली उठाता था। इधर जब से सालू ब्याह रचाकर वापस लौटी थी तब से उसका सिपाही दोस्त आकाश भी उससे कतराने लगा था। एक और उसका पति मानसिक चोट पहुंचा रहा था, उसके चरित्र पर शक कर रहा था, तो दूसरी ओर सिपाही दोस्त आकाश भी उससे पीड़ा पहुंचा रहा था। ऐसे में सालू परेशान हो उठी। 1 जून 2020 को सालू ड्यूटी पर गई और रात 9 बजे वापस अपने रूम पर आई। उस रोज भी वो परेशान थी और निराशा उसे घेरे थी। रात 11 बजे बड़ी बहन सपना का फोन आया तो उसने उससे बहकी बहकी बातें की, फिर फोन काट दिया। उसके बाद उसने सिपाही आकाश को फोन किया, लेकिन उसने फोन रिसीव ही नहीं किया। फिर रात में लगभग 12 बजे उसने वो कदम उठा ही लिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। घटना की जानकारी तब हुई जब सपना ने सुबह विधुना थाना प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला के मोबाइल पर जानकारी दी और सालू से बात करने का आग्रह किया। इसके बाद विनोद कुमार शुक्ला जब सालू के रूम पर पहुंचे तब तक सालू की मौत हो चुकी थी। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की तो सालू की जिंदगी की परेशानियां उनके सामने आई। चूंकि सालू के पति राहुल के खिलाफ सालू के घर वालों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, इसलिए विधुना पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।